School days. हाय फ्रेंड्स, ए फ्रिस्बी खेलता है क्या? तुम क्या समझते हो मुझे फ्रिस्बी खेलना ही नहीं आता है? बॉक्सिंग के अलावा मैं और गेम्स भी खेल सकता हूँ और मैं यूं ही स्पोर्ट्स कैप्टन नहीं बनने वाला हूँ। अरे हाँ यार, आई तो जस्ट फॉरगेट इट। आज तो नया स्पोर्ट्स कैप्टन चूज होने वाला है। वैसे पंख, स्पोर्ट्स कैप्टन बनने के बाद कहीं तो बॉक्सिंग भूल तो नहीं जाएगा? बॉक्सिंग तो मेरा मकसद है, उसे कैसे भूल सकता हूँ? हे, जस्ट रिलैक्स यार। डोंट वरी, मैं गॉड से तुम्हारे लिए प्रे करूंगी पंक्स कि तुम उस ग्रीन वैली के बॉक्सर को हराकर ये चैंपियनशिप जीतकर अपना सपना पूरा कर सको। उसे तो हारना ही होगा। Any problem, my boy? सर आप एक बात बताइए, आप कभी थकते नहीं है क्या? थकावट कैसी? आप सुबह से शाम तक हमें प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारे साथ भागते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। डोंट यू गेट टायर्ड? Not at all. जब तुम एग्जाम में सुबह से शाम तक पढ़ते हो तो क्या तुम थकते हो? ये कंपटीशन मेरे लिए इम्तिहान की तरह तो है। मैं इस वक्त इस इम्तिहान के सबसे कठिन सवाल के बारे में सोच रहा हूँ जो तुम्हें सॉल्व करना। मैं समझा नहीं सर। मैं समर डील्स के उस बॉक्सर के बारे में सोच रहा हूँ। सर आज तक मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन समर डेल्स के उस मुश्किल सवाल को ग्रीन वैली की तरफ से मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वी हैव टू विन। तुम सब इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि वी हैव टू विन। कभी कभी हार और जीत में फासला बहुत कम होता है और उस टाइम जरूरत पड़ती है कंसंट्रेशन की, विच कम्स फ्रॉम द माइंड। मैंने पूरे 1 महीने तुम लोगों को बहुत क्लोजली वॉच किया है। पूरे स्कूल में तुम ही हो जो किसी ना किसी गेम को अच्छी तरह जानते हो और अच्छी तरह खेलते हो। कोई एथलेटिक्स में अच्छा है, कोई बास्केटबॉल अच्छी तरह खेलता है, कोई टीटी में अच्छा है और कोई बॉक्सिंग में टेरिफिक है। तुम सब उस टीम का हिस्सा होगे जो इस स्कूल से स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी और हर टीम में एक कैप्टन होता है। आज उसी कैप्टन का नाम अनाउंस किया जाएगा, लेकिन ओवरऑल स्पोर्ट्स कैप्टन में कुछ क्वालिटीज की जरूरत होती है, जैसे लीडरशिप की क्वालिटी, शार्प ब्रेन एंड ऑफ कोर्स ही शुड बी अ गुड परफॉर्मर टू। तुमने कभी किसी टॉपिक पर ग्रुप डिस्कशन किया है? बड़ा मजा आता है। लेट अस हैव इट टुडे। मैं तुमसे पूछता जाऊंगा और तुम लोग जवाब देते जाओगे। रेडी बॉयज? यस सर। ओके, व्हाट इज ए कैप्टन? एक कैप्टन क्या होता है? सर, कैप्टन एक टीम का लीडर होता है और सारी टीम उसके अंडर खेलती है। अच्छा, व्हाई डू वी नीड ए कैप्टन? उसकी जरूरत क्या है? सर एक कैप्टन के बिना एक टीम के लिए अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्लानिंग करना मुश्किल होता है। इनफैक्ट सर, कैप्टन के बिना टीम में कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, कैप्टन कौन बन सकता है? सर जो टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी हो और जिसे गेम की पूरी नॉलेज हो। सर उसका टीम का बेस्ट प्लेयर होना बहुत जरूरी है ताकि बाकी लोग उससे इंस्पायर हो सके। अगर एक टीम में सारे प्लेयर्स ही अच्छे हो तो ऐसे में कैप्टन की क्या जरूरत है? सर उतनी ही जरूरत है जितनी एक लड़ाई में एक सोल्जर के लिए एक जनरल की होती है। सोल्जर कितना भी देशभक्त, कितना भी दिलेर क्यों ना हो, पर उसको एक सही डायरेक्शन और सही कमांड जनरल ही दे सकता है। उसे वार करना कितना भी अच्छा क्यों ना आता हो, लेकिन उसे कब, कहां और कैसे वार करना है ये एक बेहतर जनरल ही बता सकता है। टू बी ए गुड कैप्टन एंड टू बी ए गुड प्लेयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां किसी टीम का बेस्ट प्लेयर एक अच्छा कैप्टन न बन सका। अच्छा, अगर एक टीम के सारे प्लेयर्स ही खराब हो, उनमें कोई टैलेंट ही ना हो,
ऐसे में एक कैप्टन का क्या रोल हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट रोल सर। दुनिया की सबसे कमजोर टीम अगर किसी स्ट्रांग टीम के ऑपोजिट भी खड़ी हो, इवन देन द कैप्टन हैज अ मेजर रोल टू प्ले, बिकॉज इट्स ओनली ही एंड ही हु कैन पंप इन द कॉन्फिडेंस। उनको ये एहसास दिलाना अपने टीममेट्स को कि दूसरी टीम कितनी भी स्ट्रांग सही, कितनी भी मजबूत सही, बट इट्स नॉट अनडिफीटेबल। वो भी हार सकती है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और जब वो ये काम कर सकता है तो आई एम श्योर ही कैन विन द होल गेम। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, लास्ट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हरा दिया था। करण, यू आर द स्पोर्ट्स कैप्टन। अरे सीताराम, बोल भाई राधे श्याम। मैं कहूँ मास्टर जी ने बिल्कुल सही जगह भेजा। अपनी तो निकल पड़ी। अच्छा मास्टर जी ने अशोक और ब्रजेश की जगह हमें भेज दिया। राधे श्याम, सीताराम, हम यहाँ सपोर्ट की प्रैक्टिस करने आए हैं। तुम दोनों यहाँ कोई भी छिछोरी हरकत मत कर दियो, ठीक है ना? अबे यार, मैथ्स की क्लास में ना मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता यार। मैम कहती समझ आया कुछ, मैं कहता यस मैम। अबे सर घुमा दिया मेरा सर। यार मेरी भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है। अच्छा मैं चलता हूँ यार। हाँ यार, सी यू लेटर यार। अरे ये कहा कह रहा? आई विल सी यू लेटर। अरे अंग्रेजी सीखनी है सीताराम। अरे नोट कर, नोट। मुझे लगता है किसी चिट्ठी पत्री के बारे में बात कर रहा है। अरे नोट करे। लेटर। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच मैच हो रहा है। वो भी That's great यार। तू तो बास्केट में ऐसे बॉल फेंक रहा है जैसे बचपन से बास्केटबॉल खेल रहा हो। देख के तो कोई कह ही नहीं सकता कि दिस गाय इज एक्चुअली अ बॉक्सर। ऐसा कुछ नहीं है यार। एक्चुअली बास्केटबॉल प्रोवाइड्स मी गुड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर माय मसल्स, जिससे मुझे बॉक्सिंग करने में आसानी होती है। और रही बात बास्केट में बॉल पहुंचाने की, वो तो कोई भी कर सकता है जिसके पास थोड़ी बहुत हाइट हो, लेकिन अपना स्पोर्ट्स टीचर नहीं कर सकता है। What makes you think so? उसकी हाइट, ही इज अ शॉर्ट फेलो यार। अबे देखो, इधर ही आ रहा है। Come on boys, ready for the game? Come on guys. Score is 22. I think you played well. क्योंकि मेरी नजर में स्कोर होना चाहिए था 20-0. Anyway, अपनी प्रैक्टिस को और थोड़ा तेज करो। और हाँ, आज से 2 साल पहले मुझे बास्केटबॉल के लिए स्कूल का बेस्ट कोच का अवार्ड मिल चुका है। एंड लेट मी ऐड टू इट, हाइट हैज नथिंग टू डू विद स्किल्स। टेक केयर।
नमस्ते सर जी। नमस्ते, कैसे हो तुम तीनों? बिल्कुल फाइन एंड फिट सर। तो यार, दैट्स गुड। यही पे सीख लिया होगा। हाँ, तो तुम लोगों को यहाँ आने का कुछ फायदा भी हुआ या? सर जी, हमने यहाँ का बहुत कुछ सीख लिया है। सर जी, अगर हमें सरकारी स्कूल में इतनी सुविधाएं मिलती ना जितनी यहाँ, तो सर जी हम भी आपको दिखा देते कि हम भी किसी से कम ना हैं। ऐसा थोड़ी हो। बहुत अच्छी बात कही है तुमने। राधे श्याम। सर जी मेरा नाम राधे श्याम है। अच्छी बात के साथ साथ अच्छा नाम भी है तुम्हारा। अच्छा, तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। सर जी, मेरा नाम है सतपाल, कक्षा 11वीं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सर माय नेम सीताराम। बहुत खुशी हुई तुम तीनों से मिलकर। माय प्लेजर। यही पे सीख लिया होगा। तुम तीनों पीछे ग्राउंड में चले जाओ, सारे बच्चे वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं चलता हूं। सर जी, हम तो बस आप ही से मिलने आए थे आज। मुझसे मिलने? बट वाई? सीताराम, बता सर को। अबे मेरे को क्या बोल रहा है, तू ही बोल दे। अरे सुना नहीं, तू बता सर को। राधेश्याम तू बोल। सर जी, आपने हमें यहाँ आने दिया, इतना कुछ सीखने का मौका दिया, आपने कभी लगने ही नहीं दिया कि हम पढ़ाई स्कूल से हैं। सर, इन सब बातों का थैंक यू करने के लिए हम आपके लिए कुछ लाए हैं। सर, आपके यहाँ इसे गिफ्ट कहेंगे, मगर ये कोई गिफ्ट नहीं है सर। ये तो आपके लिए इज्जत है, प्यार है। इसलिए सर, हम इसे किसी चमकीले कागज में लपेट कर नहीं लाए, बस ऐसे ही ले आए। लेकिन इसमें है क्या? सर जी, लेकिन आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? ओह कम ऑन, गुस्सा क्यों करूंगा? हम ताजे अमरूद, गेहूं की रोटी और नींबू का अचार लाए हैं। सर आप खाएंगे ना? सर, हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, हम इससे ज्यादा आपको दे भी क्या सकते हैं। ताजे अमरूद, गेहूं की रोटी, नींबू का अचार। ओह माय गॉड, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड इन माय लाइफ। सर जी, हमारी समझ में तो कुछ ना आया सर जी। मैं ये कह रहा हूं कि सब लोग वहां ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम्हें यहाँ खाने की पड़ी है। लाओ ये मुझे दो और तुम प्रैक्टिस करने जाओ, इसे मैं ले जाऊंगा। एनीवे, थैंक्स। पता है सर अंग्रेजी में क्या कह रही थे? कह रही थे मुझे इससे अच्छा तोहफा पहले कभी नहीं मिला। अरे तुझे कैसे पता? यही पे सीख लिया बाबा। आकाश, क्या बात है यार, जब तुझे देखो तू एक्सरसाइज करता रहता। लेकिन एक बात बताऊं यार, एक नॉर्मल लड़के की तरह एक ही जगह खड़े हुए और बिना हिलते डुलते तुझे देखे हुए बहुत टाइम बीत गया। अब तो यार ये हमारे दिल की तमन्ना हो गई पहले वाला आकाश देखने को। क्यों रोहित? हाँ यार आकाश, हम दोनों ने ना मिलकर ये सपना देखा है। एक ऐसा आकाश जो बिना बॉक्सिंग करते हुए, बिना एक्सरसाइज करते हुए हमारे पास आए और हमसे मिले, है ना? बिल्कुल यार, ये जॉइंट वेंचर का सपना है यार, प्लीज पूरा कर दे। अगर मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, थक जाता हूँ, बल्कि इसलिए करता हूँ क्योंकि आई वांट टू विन। आई वांट टू विन फॉर माय स्कूल। और समर डेल्स के उस बॉक्सर को हराने के लिए इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके गाइस, सी यू लेटर। क्या हुआ मंजीत, तू क्या सोच रहा है? यार मैं सोच रहा हूँ उस दिन क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे।